उसके बाद एन, उसके बाद टी, उसके बाद ओ और क्या दोस्तों आर लिखा है। तो इसको क्या कोड दिया है, यानी एन है, भी है, उसके बाद हम लोगों के सामने एम है, उसके बाद हम लोगों का जी है, उसके बाद एल है, उसके बाद लिखा है आई। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि पी, उसके बाद आर ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने ई पी आर, अच्छा एफ है तो यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल एस, तो यहाँ पर कर लेते हैं। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों डबल एस, यहाँ भी डबल एस, उसके बाद ओ और क्या दोस्तों आर है। बस इसी का निकालना। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि विपरीत क्रम का रूल चलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों विपरीत क्रम। विपरीत क्रम क्या होता है सर, बेसिक बात थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ए का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों जेड। अगर ए इधर लिए तो उधर जेड लेंगे, अगर इधर बी लिए तो उधर क्या लेंगे दोस्तों वाई लेंगे, अगर इधर सी लिए तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों एक्स लेंगे। तो इस तरीके से विपरीत क्रम होता है। उसी प्रकार से डी का कहेगा तो डब्ल्यू होगा, ई का कहेगा तो भी होगा, एफ का क्या होगा यू। उस इधर अगर लिए तो उधर से करते हुए चलेंगे, बस आपका विपरीत क्रम निकल जाएगा। पूरा को लिख लीजिए, देखते ही आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। बस ये देखिए यहाँ पर m का विपरीत क्रम n होता है, e का v होता है, n का m होता है, t का g होता है। सारा क्या है दोस्तों विपरीत क्रम चला है। p का आपको बताना है विपरीत क्रम, o का, f का, e का, s का, s का, o का और r का। ये देखिए आपका आंसर निकल जाए, करना कुछ भी नहीं था। ये देखिए तो p का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी विपरीत क्रम। इसी को कहीं कहीं अलग बुक में उल्टा क्रम भी लिखा रहता है, तो ये भी बात रखिएगा कि सर कोई कोई बुक में हम लोगों के सामने क्या रहता है उल्टा क्रम, ये भी याद रखिएगा उल्टा क्रम। तो P का हो जाएगा दोस्तों K हो जाएगा, इसका I हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का L हो जाएगा, F का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने U होता है, E का V होता है, S इसका होता है दोस्तों हम लोगों का H हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी S का उल्टा H होता है, O का L होता है और I का क्या दोस्तों R, यानी R का क्या हो जाएगा दोस्तों I हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या क्या है तरीका, क्या है इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, वही बात आपको बताए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। कह रहा है कि यहाँ पर एट द रेट का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है, प्लस लिखा है। उसके बाद हज का सिंबल क्या दिया हुआ है दोस्तों, माइनस दिया है। डॉलर का सिंबल हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, तो गुना लिखा है। और स्टार के जगह हम लोगों को क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, भाग लेने के लिए कहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर दिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 16, उसके बाद एट द रेट के जगह हम लोग प्लस कर देंगे और क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने लिखा है डॉलर, तो डॉलर के जगह क्या लेने के लिए कहा है, गुना कहा है। उसके बाद 5, उसके बाद हज, तो हज के जगह माइनस, उसके बाद 72, स्टार के जगह हम लोगों के सामने भाग कहा है और इधर 8 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले काम किसका होता है दोस्तों, भाग का। ये जो भाग देख रहे हैं 72 भागा 8, तो इसी का काम सबसे पहले होगा। इधर कर लेते हैं हम लोगों का 16 प्लस 4 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों 20, अब माइनस 72 में 8 से भागा देंगे 9 हो जाएगा और आगे क्वेश्चन मार्क चलते हुए रहेगा। इसको आगे बढ़ाइए, तो जैसे 20 और 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में 9 जैसे ही घटा देंगे तो आपका 27 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में तीसरा शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है तीसरा शब्द कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जो कॉमन है, जैसे देखिए डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इसी प्रकार से पूरा रखते हैं दोस्तों हम लोगों का जेड तक रखा जाता है। यही होता है क्रम। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए एम और ए कॉमन है, एम ए एम ए, तो इसको हटा देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों, जो वर्ड कॉमन है तो उससे कोई मतलब रहा क्या, नहीं। उसके बाद आपको देखना है कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा। तो एम ए के बाद देखिए इसमें यू आ रहा है, एम ए के बाद यू आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, एम ए के बाद इसमें एन आ रहा है। तो पहले यू आएगा कि एबीसीडी में पहले एन आएगा, तो पहले एन आएगा सर, यानी पहला स्थान पर ई आएगा। ये बात हम लोगों का क्लियर हो चुका है।
अब देखिए पहले डी वाला हो गया, तो अब ए बी सी को चेक कीजिए। तो एम ए के बाद यू, एम ए के बाद यू, एम ए के बाद यू, तो यू तो सभ्यम तीनों में, यू के बाद अब चेक कीजिए कौन आ रहा है। तो एम ए के बाद एन आ रहा है, एम ए यू के बाद भी आ रहा है, एम ए यू के बाद एस आ रहा है। तो पहले एन वाला आएगा, यानी ये हो जाएगा दूसरा। एम ए यू के बाद देखिए इसमें आ रहा है दोस्तों एस आ रहा है, तो ये हो जाएगा तीसरा। एम ए यू के बाद इसमें भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चौथा हो जाएगा। तो तीसरा पूछा जा रहा था, तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर लेंगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको करना क्या है, देखिए कि जो कॉमन है, बेसिक बात को समझिए, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। एम ए सब में दिख रहा है, एम ए तो उसको हटा दी। उसके बाद आप देखिए कि कौन है, एम ए के बाद देखिए यहाँ पर यू है कि नहीं, इस जगह पर क्या आ रहा है दोस्तों, यू आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ भी यू आ रहा है, देखिए यू आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी यू, लेकिन इसमें तो यू है ही नहीं डी वाला में, तो इसीलिए हम लोगों का पहला यही वाला होगा। अब देखिए एक जब डी ले लिया था, अब उसको नहीं लेंगे दोबारा, अब ए बी और सी में देखेंगे। तो एम ए यू के बाद देखिए अब हम लोगों का क्या आ रहा है, तो एम ए यू के बाद इसमें एन आ रहा है सर, एम ए यू के बाद इसमें भी आ रहा है, एस आ रहा है। तो पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एन वाला आएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा। एम ए यू के बाद एस आ रहा है, तो इसमें तीसरा। एम ए यू के बाद हम लोगों का इसमें भी आ रहा है, तो चौथा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अब जितने भी इस तरीके के सब पार्ट में क्वेश्चन होगा आप देखते ही कर लेंगे दोस्तों। और जिसने हमारा पार्ट 1 से नहीं देखे दोस्तों, जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। और जिसने दोस्तों हमारा जीके जीएस का दूसरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों। जीके जीएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उसमें है दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट, अभी पार्ट बहुत दूर तक नहीं हुआ, तो जाके जरूर देख लीजिए दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहां पर कहा जा रहा है कथन और एक निष्कर्ष दिया गया दोस्तों। तो कह रहा है कि एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। तो कह रहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत में सबसे अच्छा प्रमाण है कि पश्चिमी जगत में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता, यानी पश्चिमी जगत में क्या था दोस्तों कि आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता। तो ठीक है, इतना बात हम लोगों का निष्कर्ष में दिया, कथन में दिया। अब निष्कर्ष में देखते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय है कि नहीं है। वहां तो बोल रहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी जगत में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है, और इसमें यहाँ कह रहा है कि लोकप्रिय नहीं है। ये बात हम लोग नहीं कह सकते। कह रहे एलोपैथिक, तो एलोपैथिक के बारे में कथन में कहीं चर्चा है क्या, एलोपैथिक दवाएं लोकप्रिय है कि नहीं है, अधिक लोकप्रिय, ये बात हम कैसे कह सकते हैं। देखिए अगर आपको इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है, तो आप क्या कीजिए, जो दिया है निष्कर्ष वो बात कथन में मिल रहा है कि नहीं, एकदम हुबहू उसी तरीके के कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो बिल्कुल नहीं कह रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि एक निश्चित भाषा में कोडिंग डिकोडिंग से दिया है दोस्तों, यानी कि देखिए 786 को इस प्रकार से लिखा गया है यहां तक। तो लिख देते हैं जैसे जैसे कह रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, इस जगह पर 8 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, 6 लिख लेते हैं। तो इसी का कोड क्या दिया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं ST, उसके बाद हम लोगों के सामने U, उसके बाद D और Y, यानी स्टडी लिखा है, उसके बाद लिखा है देखिए VERY, बस समझते हुए चलना। और उसके बाद लिखा है दोस्तों हार्ड, तो सही कर रहा है कि स्टडी वेरी हार्ड, यानी पढ़ाई जो आपको बहुत मुश्किल लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए 9, उसके बाद हम लोगों के सामने जैसे जैसे दिया है, जैसे यहाँ पर हो गया दोस्तों 9, उसके बाद हम लोगों के सामने 5, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 8। तो इसका कोड क्या दिया दोस्तों, 95, यानी कि 958 का कोड हम लोगों के सामने लिखा है कि हार्ड। यहाँ पर लिख लीजिए कि हार्ड, उसके बाद हम लोगों का वर्क यहाँ पर कर लेते हैं कि हार्ड, उसके बाद वर्क, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है PAY और क्या दोस्तों S लिखा है। घबराना नहीं, इस तरीके के प्रश्न आपको देखकर घबराना नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 6, उसके बाद हम लोगों के सामने 4, उसके बाद लिखा है 5। तो इसका कोड क्या दिया है, इस जगह पर लिख लेते हैं कि स्टडी, तो यहाँ पर हो जाएगा STUDY स्टडी, उसके बाद लिखा है एंड, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों स्टडी एंड,
उसके बाद लिखा है वर्क, तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों वर्क कर दिए, तो ठीक है WORK। तो अब देखिए आप इतना दूर तक लिखने के बाद ही आपका आंसर निकला। पहले देखिए हम लोगों का फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में तीनों में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या? तो तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है सर। तो अब एक दूसरे को लेकर चलेंगे और कॉमन निकालेंगे, तो देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों के सामने कॉमन मिल रहा है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों का 8 मिल रहा है, इसमें भी हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है दोस्तों? 8 मिल रहा है। तो अब देखिए इन दोनों में हम लोगों के सामने क्या कॉमन मिल रहा है? तो यहाँ पर देखिए हार्ड हम लोगों के सामने मिल रहा है और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है दोस्तों? हार्ड मिल रहा है। तो हम लोगों के सामने ठीक है, यहाँ तक तो ले लिए। उसी प्रकार से देखिए और क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों? तो देखिए इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 6 मिल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोगों के सामने 6 मिल रहा है। तो इन दोनों में देखिए यानी कि फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में, तो यहाँ पर देखिए स्टडी मिल रहा है, यानी कि इसका कोड स्टडी हो गया और इसका कोड क्या हो गया दोस्तों? स्टडी। तो हम लोगों से भेरी के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? भेरी के लिए। तो भेरी के लिए देखिए यहाँ पर शुरू वाला स्टेप में ही, यानी कि शुरू वाला स्टेप में ही दोस्तों देखिए भेरी के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। देखिए ना भेरी के लिए 7, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों 7, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए यहाँ पर दिया गया 7, आप घबराइए ना, आपको दिख रहा है, यहाँ पर मिटा देते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों?